आज का वीडियो बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य गांव, खेत और गांव के लोग, मतलब जो भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की जनता सर्वाधिक गांवों में बसती है और गांवों में सर्वाधिक खेतों में बसती है। पूरे गांव में सरसों की फसल में क्या खूबसूरती फैली हुई है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वास्तव में गांव की जो प्रकृति होती है, गांव की जो आभा होती है, वो यहीं पे समाई हुई है। शानदार तरीके से यहाँ लुक आपको दिखाई दे रहा है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बहुत ही शानदार लुक। और आप अगर ये रायडा की खेती देखेंगे ना, तो ये जो फसल है मेरे सर के ऊपर, मतलब 5.5 फुट 6 फुट तक इसकी हाइट है। क्या बात है, शानदार। बहुत ही शानदार ये फसल है। किसानों के लिए बहुत ही शानदार तरीके से ये फसल है। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे वैसे वैसे फसल है वो घनी होती जाएगी। वैसे वैसे चारों तरफ वैसे ऐसी फसल है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये देखिए हाइट वगैरह। और ये जो इस मौसम में ये देखो शानदार फूल आए हुए हैं। और सर्वाधिक ये देखो इस जो ये मौसम है ना, बहुत ही शानदार है। यहाँ से ऐसा लगता है जैसे पूरा भारत यहीं बसता है। पूरा भारत खेतों में, गाँवों में, इन खलिहानों में पूरा भारत बसता है यहाँ पर। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई महान तपस्वी इसी खेत में काम करता है। ये जो फसल खड़ी हुई ना, एक महान तपस्या का परिणाम है। बिना तपस्या ये फसल नहीं हो सकती। जैसे कि हमारे जो फौजी भाई है वो बॉर्डर पर जिस प्रकार से देश की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से खेत की रक्षा करनी भी बहुत ही मुश्किल काम है। और यहाँ पे किसान रात को और इस सर्दी के मौसम में इस तरह कड़ी मेहनत करना बहुत ही ज़्यादा भयंकर काम है। जो यहाँ पे जो हम सुबह की अगर हम रात को जो तापमान होता है वो 1 या 2 डिग्री तक आ जाता है। गौरतलब है कि माइनस में नहीं जाता, लेकिन फिर भी जो यहाँ भयंकर ठंड पड़ती है, इस ठंड के बावजूद भी किसान यहाँ रात में सर्दी में मेहनत करता है। और ये इसी मेहनत का परिणाम है। लेकिन फिर भी किसानों को इतने तवज्जो नहीं मिलते हैं जितने मिलने चाहिए। और उनकी मेहनत को नहीं देखा जाता, उनकी मेहनत को नज़रअंदाज किया जाता है। मैंने जितना यहाँ आकर देखा है कि जो किसान मेहनत करते हैं, हम आपको मिलवाएंगे एक किसान से भी जो यहाँ पे काम करते हैं। उनकी क्या रहती है, उन्हें वास्तव में कि किसानी खेती में क्या कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, या फिर उन्हें किसी भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो देखो एक लाइट की व्यवस्था है वो बहुत ही गड़बड़ है। लाइट बहुत 5-6 घंटे आती है। तो सर्दियों के मौसम में अभी मैंने यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनसे बात की, उन्होंने यही कहा कि सर्दियों के मौसम में लाइट है वो रात्रि 10 से 4 बजे तक आती है। तो वो बहुत ज़्यादा ठंड में बहुत समस्या देते हैं। ठंड में भी इन्हें काम करना पड़ता है। नहीं तो फसल को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समय समय पर फसल को पानी देना। हमारे साथ जो यहाँ पे काम करते हैं वो भी जुड़े हुए हैं, वो जो हमारे मामा भी लगते हैं। तो आप ये बताइए कि किसानों का दर्द सरकार कहाँ तक समझ पाती है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझ पाती। नहीं। तो आप देख सकते, जैसे कि आपने ये फसल तैयार की है तो आपको कितनी मेहनत लगी। रात्रि के समय, ठंड के समय आपने यहाँ काम किया होगा। कितना यह मेहनत लगता है यहाँ पर, और उतना क्या आपको मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है? नहीं, उतना नहीं मिलता है। उतना नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पर छाँव जैसा लग रहा है मुझे। ऐसा थोड़ी बहुत गर्मी का मौसम था तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी बहुत गर्मी लग रही है। नीचे बैठ गया, ठंडी छाँव लग रही है। यहाँ पर किसान कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि ऑन कैमरा आने से वो थोड़ा से फितराते हैं, थोड़े से वो कह सकते हैं संकोच करते हैं। लेकिन मैं भी खेती का काम करता हूँ। किसानों का दर्द है ना, वो सरकार कभी नहीं समझ पाएगी। ये बात तो परम सत्य है। क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं, कभी फसल होती है, कभी नहीं होती है। अब जैसे कि ये रायडे की फसल है, इनको सर्वाधिक समय पानी की आवश्यकता होती है। पानी का जुगाड़ तो वैसे भी किसान कर लेता है। लेकिन जो रात्रि के समय लाइट आती है ना, वो मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देती है। क्योंकि किसान यहाँ पे देखो, ठंड का मौसम है तो लोग, अब अगर हम बाज़ार में देखेंगे, शहरों में देखेंगे, तो लोग बाहर ही नहीं निकलेंगे रात्रि 10 बजे के बाद। लेकिन आप देखो दुर्भाग्य देखो भारत के किसानों का, तो यह लाइट है वो
रात्रि को 10 बजे आती है और 4 बजे कट जाती है। दिन को लाइट नहीं रह पाते हैं, जो फीडर है वो बंद कर दी जाते हैं। तो किसानों का दर्द यहाँ पर भी समाप्त नहीं होता है। अब जैसे कि हमें अब किसान हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, तो वो पढ़ाई करते हैं। तो मतलब पूरी तरह से अर्थव्यवस्था है वो खेती के चारों तरफ घूमती है, लेकिन उसी अर्थव्यवस्था को किसान संभाल नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पे काम है वो 24 घंटे करना पड़ता है, लेकिन उतना उनको वो पैसे नहीं मिलते हैं। पैसे वो 4 महीने में एक बार, जब किसान फसल को जब काट कर तैयार कर ली जाती है, उस समय उनको पैसे मिलते हैं। और उस टाइम भी जो खेती की जो फसल होती है उनकी कीमत का लोचा रहता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो किसानी है, जो भारत का हृदय है, जो हमारे राजस्थान का, भारत का सभी प्रदेशों का हृदय है, उनकी बात समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी बात नहीं समझोगे तो भारत की किसानी है वो डूबती जाएगी, और भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है वो खेती है। अगर खेतीहर लोगों को अगर उनको नहीं समझा गया तो भारत की अर्थव्यवस्था डूबने वाली है। तो देखिए आप यहाँ पर मतलब चारों तरफ सरसों की फसल बोई हुई है, जो पकने के कगार पर 1 महीने के बाद ये फसल काटने के लिए भी रेडी हो जाएगी। उस टाइम भी आपके लिए व्लॉग बनाएंगे। लेकिन जैसे मैंने किसानों की पीड़ा समझी, किसानों का दर्द समझा, उसे देखकर लगता है कि भारत के किसानों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपको करना है लाइक, इस व्लॉग को कमेंट करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट करना है कि किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।